हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 को। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पहले जो सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनको आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। और अगर आप उसको ट्रू बोल रहे हो तो आप अपनी बात को जस्टिफाई करो कि क्यों ट्रू है, और अगर वो फॉल्स है तो भी आपको जस्टिफाई करना है कि आखिरकार वो फॉल्स क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इसको स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है, फिर इसका रीजन भी राइट डाउन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहा है कि कोई भी इरेशनल नंबर होगा वो रियल नंबर होगा। क्या बोल रहा है? कोई भी रेशनल नंबर हो वो रियल होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो देखी हुई है उनको पता है कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? रेशनल और इरेशनल। अगर हम यहाँ पे कहें कि रियल नंबर है तो इनके दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाता है रेशनल और दूसरा हो जाता है इरेशनल। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कोई भी इरेशनल नंबर है तो वो रियल नंबर होगा। तो बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि रियल नंबर रेशनल और इरेशनल से मिलकर ही तो बने हैं। तो अगर इन दोनों से मिलकर बने हैं तो कोई भी इरेशनल नंबर अगर हम लेंगे तो रियल तो 100% होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। जस्टिफाई कर देते हैं, इसको लिख देंगे बिकॉज real numbers are made up of, किससे मिलकर बने होते हैं? रेशनल एंड इरेशनल बोथ। कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बने होते हैं। और अगर दोनों से मिलकर बने हैं तो इसका मतलब है कि जो जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो भी रियल होंगे और जितने रेशनल नंबर होंगे वो भी रियल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या है? नंबर लाइन पर कोई भी पॉइंट हो और रूट एम के फॉर्म का होगा, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। देखिए स्टेटमेंट यहां पे लिखे थे, इसका आंसर इस जगह पे फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे फॉल्स कैसे है भाई, तो चलिए देखते हैं उसको भी। आप कोई नंबर लाइन ऐसे बनाइए, ये मान लीजिए नंबर लाइन हो गया, ठीक है। नंबर लाइन पे 0 होगा, 1 2 3 और ये मान लिया 4 हो गया। इतना हो गया। अब उसने क्या कहा है कि नंबर लाइन पर कोई भी नंबर अगर है तो रूट एम की फॉर्म का होगा, और एम अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लें तो बात क्लियर हो जाएगी। तो देखिए आप, नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं 1 से, तो अगर आप 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर रूट फाइंड होता नहीं है, 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 1 को तो हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अभी आप थोड़ी देर बाद ये भी सीखेंगे कि रूट 2 और रूट 3 को भी हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े इजीली ही इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचिए, देखिए रूट 2 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.414 के आसपास, और रूट 3 की अप्रॉक्स वैल्यू होती है 1.7 के आसपास। मतलब दोनों के दोनों 2 से छोटे हैं, है ना। तो देखिए 1.4 हमने मान लिया इस जगह पे आ जाएगा, और 1.7 यहाँ कहीं आ जाएगा। तो हम लोग रूट 2 और रूट 3 को तो रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन पर, है ना। लेकिन अब आप लोग एक बात सोचिए, रूट 2 और रूट 3 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए रूट 2 और रूट 3 तो हम लोग रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं नंबर लाइन पर, ठीक है। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसके साथ के साथ
हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 2.8 है यहाँ पर, तो 2.8 को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप लोग आगे सीखोगे कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या समझे भाई कि जैसे उसने कहा कि m एक अगर नेचुरल नंबर है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और सभी वैसे ही होते हैं। कैसे? उसने कहा कि कोई भी पॉइंट होगा नंबर लाइन पर वो कैसा होगा, रूट m की फॉर्म का होगा, और m वहां पे नेचुरल नंबर लेंगे हम लोग। करें नेचुरल नंबर के अलावा कुछ नहीं ले सकते। तो अगर आप केवल नेचुरल नंबर लोगे तो देखिए नेचुरल नंबर लेने पर √2 आया और √3 आया, दोनों को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। लेकिन आप सोचिए √2.8 को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब √2.8 को भी हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये जो m की वैल्यू है ये तो 2.8 आ गई ना, और 2.8 तो नेचुरल नंबर होता नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 2 के बाद सीधा 3 आता है, कहीं 2.8 तो आता नहीं। और जब 2.8 नहीं आता तो इसका मतलब है कि जो नंबर लाइन है उस पर हम लोग नेचुरल नंबर के अलावा भी बाकी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो क्या केवल बोल रहा है, वो केवल ऐसा बोल रहा है कि आप केवल नेचुरल नंबर को ही रूट के अंदर लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हो और नहीं कर सकते, क्योंकि उसने इस पॉइंट पर फोकस कराया क्या, एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पर m जो है नेचुरल नंबर ही होगा। तो आपने देखा कि 2.8 नेचुरल नंबर नहीं भी है और फिर भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया। आप सोचिए √2 और √3 के बीच में देखिए √2.1, √2.2, √2.3, ऐसे बहुत सारे नंबर मिलते जाएंगे जिनको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, लेकिन रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यूज नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, बस इसीलिए स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। लिख सकते हैं बिकॉज बिटवीन √2 एंड √3 there are many numbers that can be represented on number line। ओके क्या लिख दिया हमने, बिकॉज बिटवीन √2 एंड √3 देयर आर मेनी नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे √2.8 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख देंगे बट 2.8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग। क्या लिख दिया, क्योंकि √2 और √3 के बीच बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे √2.8, बट 2.8 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जबकि 2.8 एक नेचुरल नंबर नहीं है, और उसने केवल नेचुरल नंबर की बात करी थी। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको जस्टिफिकेशन दिया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी आप अपने फेयर कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। हम आपको स्टूडेंट्स पॉइंट वाइज स्टडी कराते हुए इसलिए चल रहे हैं, और कोशिश है कि हर चीज की आपको डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक बार डिटेल्ड स्टडी कर लेते हो तो फिर आपको कोई क्वेश्चन परेशान नहीं कर सकता, हमेशा के लिए आप परफेक्ट हो जाते हो। और हमारे चैनल का उद्देश्य ही यही है कि हर हाल में आप लोगों को अच्छे से स्टडी कराई जाए। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में और जो रिलेटिव्स के साथ में हमारा चैनल जरूर शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी अप्रोच बन सके और हम आप लोगों को और भी बेहतरीन वीडियोस प्रोवाइड करा सकें। तो आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे। उसने बोला एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। उसने कहा कि कोई भी रियल नंबर होगा तो वो इरेशनल होगा। उसने क्या कहा कि कोई भी रियल नंबर है तो इरेशनल होगा, जबकि रियलिटी क्या है कि अगर वो रियल नंबर है तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो आपको सीधा पता चल गया होगा कि ये स्टेटमेंट तो हो गया भाई फॉल्स, है ना। क्यों फॉल्स हो गया कि उसने बोला है कि कोई भी रियल नंबर होगा वो इरेशनल होगा। तो ऐसा कहाँ है भाई, कोई भी रियल नंबर ले लेंगे तो वो रेशनल भी तो हो सकता है ना। और जिन स्टूडेंट्स ने इसके पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि बेसिक्स मैंने वहां काफी कुछ एक्सप्लेन किया है रेशनल और इरेशनल के बारे में। अगर आप लोग वो देख लेते हो तो काफी हद तक आप लोगों को रिलैक्स मिलेगा। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग बिकॉज
rational numbers because rational numbers are also real numbers, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो भी रियल नंबर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं स्टूडेंट्स, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पहले उसने पूछा है कि क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो इरेशनल ही होता है। उसने यहाँ पे क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को याद होगा मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, क्लास 9 की फर्स्ट वीडियो में, कि जो इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर, जीरो और नेचुरल नंबर के नेगेटिव का एक कलेक्शन होते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं केवल पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होते हैं आगे तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होके आगे तक जाते हैं। तो उसके पॉजिटिव इंटीजर्स कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हैं, अगर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो इरेशनल आएगा। क्या आएगा? इरेशनल। उसने पूछा है कि क्या ऐसा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा है ना। देखिए ये है 1 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर हो गया, 4 भी नेचुरल नंबर हो गया। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है ना। अब इनका आप स्क्वायर रूट निकालिए। देखिए √1, √2, √3, √4। देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 आ जाता है, 2 का स्क्वायर रूट कोई कंप्लीट नंबर हमें नहीं मिलता तो 2 ऐसे रहने देते हैं, भैया तो इरेशनल हो गया। 3 में भी ये इरेशनल हो जाता है। लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकालना आप लोग जरूर सीखे होंगे क्लास 8th में। तो क्या होता है भाई? 2, है ना। तो अब देखिए आप 1 और 2 ये दोनों इरेशनल तो नहीं है, जबकि उसने क्या कहा था कि कोई भी अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? तो हमेशा इरेशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर ये दोनों नंबर रेशनल भी आ चुके हैं, है ना। चलिए भाई, तो इसका मतलब है कि उसने जो बात कही है वो गलत है, तो लिख देंगे हम लोग नो। अच्छा, नो राइट कर दिया हम लोगों ने। अब उसने पूछा इफ नॉट, अगर नहीं है। उसने कहा कि अगर ये बात सत्य नहीं है, कौन सी बात? कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। हमने देख लिया ना। देखिए हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया, अभी और भी लेंगे आगे। आप देख लीजिए √9 अगर ले लें तो √9 की जो वैल्यू होगी वो 3 आ जाती है, जबकि 3 भी इरेशनल तो नहीं है ना। 3 इरेशनल तो नहीं है, और उसने कहा इरेशनल होता है, तो इसकी बात तो गलत हो गई। तो उसने कहा अगर ये गलत है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो उसने कहा है कि अगर इरेशनल नहीं होते तो आप हमें एक एग्जांपल दो जिससे ये प्रूफ हो जाए कि वो इरेशनल नहीं रेशनल भी हो सकते हैं। तो एक क्या का एग्जांपल मिल गया आपको? देखिए 1 का एग्जांपल, 2 का एग्जांपल, 3 का एग्जांपल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम लोग राइट कर सकते हैं √4 इक्वल्स टू, ओके। देखिए 4 का स्क्वायर रूट निकाला हम लोगों ने, क्या मिल गया? 2। लिख देंगे विच इज अ रेशनल नंबर, which is a rational number। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बता दिया कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। और एग्जांपल लिखकर हमने इस बात को एक्सप्लेन भी कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपको शो करना है कि √5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं स्टेप वाइज कि कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ओके, कुछ लॉजिक है, लॉजिक को समझते हैं और फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए आप सभी लोगों को एक थ्योरम पता होगी, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। अगर हम लोग कह दें कि ये साइड 1 है और ये साइड 1 है, और ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है, तो सोचिए ये इसका हाइपोटेनस होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। क्या होती है भाई? हाइपोटेनस। तो अगर हम आपसे हाइपोटेनस की वैल्यू पूछें क्या होगी, तो आप लोग क्या बताओगे कि जो AC स्क्वायर होता है सर, हाइपोटेनस के स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो ये AB की वैल्यू 1 स्क्वायर, BC की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1
यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर AC स्क्वायर इक्वल्स 2 हो जाएगा, AC की वैल्यू हो जाएगी √2। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये √2 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग पेशेंस रखकर अच्छे से समझते जाइएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और केवल √5 ही नहीं, कोई भी वैल्यू हो रूट में आप लोग हर हाल में उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो AC की वैल्यू कितनी हो गई भाई? √2। इसी तरह के सोचिए, अगर हमने ऐसा किया होता, या मान लीजिए डायग्राम को हम ऐसे बना देना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है, इसका नाम दे दिया आपकी बार ABC। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड को हमने ले लिया है 2, इसको ले लिया है 1। अब अगर हम यहां पर हाइपोटेनस की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल्स, हाइपोटेनस ये होता है AC को जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम की इक्वल होता है। जो AC स्क्वायर है वो इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AB का स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 का स्क्वायर है ना। BC कितना दिया हुआ है? 2, ये लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये वैल्यू हो गई AC स्क्वायर की। AC स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा? 5। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी? √5। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √5 आ जाएगी। तो अब आपको बस यही वर्क करना है स्टूडेंट्स। कौन सा वर्क? कि आपको बेस लेना है 2 और परपेंडिकुलर लेना है 1 और √5 आप लोग रिप्रेजेंट कर दोगे नंबर लाइन पर। तो ये था स्टूडेंट्स इसका पूरा लॉजिक। अब अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर लॉजिक थोड़ा सा कम भी समझ में आया है तो जैसे इसको हम लोग नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमें √5 या रूट वाले किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए हमने यहाँ पर √5 को रिप्रेजेंट करना था, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, यहाँ पर हमने नंबर लिख दिया 0। अब आपको ये याद रखना है कि अगर हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो कितना आ जाएगा? रूट में 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो पहले हमें 2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बात ध्यान से सुनिएगा, जिस नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, रूट वाले नंबर को, उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जो भी वैल्यू मिल रही है सबसे पहले आपको नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये मान ली होगी 1 डिस्टेंस और ये हो गई 2 डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक पूरी 2 डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई भाई? यहां से लेके मतलब 0 से लेके यहां तक की पूरी 2 डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई? फिर हम लोगों ने क्या देखा कि यहां पर एंगल कितना बना था? 90 डिग्री। आपको भी एंगल बनाना है 90 डिग्री, कंपास की हेल्प से बना लीजिएगा। जिनको 90 डिग्री का एंगल बनाना नहीं आता उनके लिए बता दें, आपको एक आर्क यहां से ऐसे लगाना है। जब आर्क लग जाए तो जितना आर्क आपने लगाया था उतना ही आर्क यहां से, और दोबारा इसके आगे आपको यहां से आर्क लगा देना है। दोनों के बीच के डिस्टेंस लेके मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क इधर से दूसरा आर्क इधर से लगा देंगे, और जब इसको हम लोग बेस से ऐसे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री बनकर तैयार हो जाएगा। इतने में कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया है B। तो क्या किया हम लोगों ने? पहले 2 डिस्टेंस ली थी, फिर B से 90 डिग्री का एंगल बना लिया था। ऊपर डिस्टेंस कितनी जानी थी हमको? 1 डिस्टेंस जानी थी ना। जब हमें ऊपर 1 डिस्टेंस जानी है तो हम लोग कंपास में स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और यहां से 1 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। तो मान लिया 1 सेंटीमीटर का आर्क यहां पर लगा, जिसको पॉइंट हमने C नेम दे दिया। इतना क्लियर हो भाई? अच्छा, अब करेंगे क्या? हम O से C को मिला देंगे ऐसे करके। O से C को ज्वाइन कर दिया। तो अभी हम लोगों ने पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देखा कि अगर बेस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो ये डिस्टेंस √5 होती है कि नहीं होती है? यहां से आया था। अब आपको करना क्या है? यहां पर कंपास का पॉइंटर रखना है और यहां पर पेंसिल रखनी है, और ये आर्क आपको मेजर करना है। बात समझिएगा, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मेजर करनी है, और एक आर्क आपको ऐसे ही रख के आगे से लगा देना है। जब आर्क आप ऐसे लगाओगे तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसे? यहां से इस A पॉइंट पर कंपास का पॉइंटर रखना है आपको, और ऐसे देखिएगा ऐसे रखना है। इसके बाद ये डिस्टेंस मेजर करके कंपास में आगे आर्क लगा देना है। तो नंबर लाइन को कहीं यहां पर मान लिया पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करेगी आके। तो ये जो डिस्टेंस होगी यहां से लेकर यहां तक की M तक की डिस्टेंस, ये √5 हो जाएगी। और इस तरीके से आप लोग इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाओगे। एक बार जल्दी से देख लेते हैं दोबारा कि हम लोगों ने वर्क क्या किया है।
देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया कि रूट 5 यहां पर था, रूट 5 हमें रिप्रेजेंट करना था, 5 में 1 सबट्रैक्ट कर लिया, रूट 4 आ गया, रूट 4 की वैल्यू होती है 2। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले हमें रिप्रेजेंट करना है 2 को। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नंबर लाइन में पहले रिप्रेजेंट कर दिया 2 को, मान लीजिए यहाँ पर 2 हो गई, ये 1 हो गया, ये डिस्टेंस कितने हो गए 2। इसके बाद में आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाना है मैंने बता दिया। जब ये बन जाए तो इसमें 1 सेंटीमीटर का आर्क इस पे लगा देना है। अब देखिए 1 सेंटीमीटर का आर्क लग जाएगा, ये मान लीजिए पॉइंट सी हो गया, ये बी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया यहाँ पर, है ना। अब आपको ए से सी को मिला देना है। जब आप लोग ए से सी को मिला दोगे तो ये डिस्टेंस जो होगी वो ये √5 होगी कि नहीं होगी। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि ओ पर कंपास का पॉइंटर रखना है और ये डिस्टेंस लेनी है, आर्क कितनी लेनी है AC, और आपको ऐसे एक आर्क लगा देना है। तो यही जैसा आर्क लगाएंगे आप तो ये ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पर इसको इंटरसेक्ट करेगा, वहां पर हमने मान लीजिए इस पॉइंट को नाम दे दिया है M। तो ये जो डिस्टेंस होगी लेकर M तक की, ये भी √5 ही होगी और इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि √5 नंबर लाइन पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 4 एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी बिल्कुल इजी है, अगर आप लोग उसको बुक में स्टडी करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी, और अगर फिर भी नहीं आ रही है तो आप लोग बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे बिल्कुल इजी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि अजय कोचिंग क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है, वहां पर RS अग्रवाल मैथ्स की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, वहां पर उसको भी स्टडी करते रहिएगा और साथ में DRS क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि NCERT के जितने भी लोग मैथ्स या साइंस के सॉल्यूशन अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, वो सभी के सभी सॉल्यूशन आप लोगों को टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा DRS क्लासेस के साथ में।